वाराणसी में सीएम से न्याय की गुहार, पूर्वांचल के किसानों ने रखी जमीन और रोजगार की पीड़ा। पूरे सड़क पर लगभग 600 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान आज सर्किट हाउस का नजारा कुछ अलग ही था। वाराणसी में सीएम से न्याय की गुहार, पूर्वांचल के किसानों ने रखी जमीन और रोजगार की पीड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दौरान आज सर्किट हाउस का नजारा कुछ अलग ही था। न्याय की आस लिए पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से आए दर्जनों फरियादी किसान यहां पहुंचे। प्रशासन के माध्यम से अब तक करीब 30 से ज्यादा किसानों ने अपनी समस्याओं से जुड़ी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए जमा की है। इन किसानों की पीड़ा एक जैसी नहीं है, लेकिन दर्द हर किसी का गहरा है। किसानों की शिकायतों में जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की अनदेखी, टोल प्लाजा के कारण हो रही दिक्कतें, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बदहाली, सरकारी नौकरी में अनदेखी और भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा जैसी समस्याएं सबसे प्रमुख रही। कई किसान सालों से अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से बेहद निराश हैं, लेकिन उन्हें सीएम योगी से ही उम्मीद है। सर्किट हाउस के बाहर जुटी किसानों की भीड़, जिसमें से एक किसान ने कहा, हमारी जमीन ले ली गई है, मुआवजा नहीं मिला। कई बार तहसील और कलेक्ट्रेट के पास गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सीएम योगी से ही आखिरी उम्मीद है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी एप्लीकेशन को संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है और जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्वांचल के किसानों की ये आवाज सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि सिस्टम से थके हुए उन लोगों की पुकार है जो न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर योगी सरकार के दस्तावेज पर दरवाजे पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि क्या इनकी उम्मीदें पूरी होंगी। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। जयदेश। अजीत सिंह डोभी, किसान नेता, पूर्वांचल किसान संगठन का। आज क्यों आए थे यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरी बार जो है जनता दरबार, जैसे सूचना मिलता है भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और जनता दरबार लगाएंगे। पिछली बार भी आया, मुलाकात नहीं हुआ और आज तो जो है मतलब प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया कि जनता दरबार नहीं लगा। तो क्या किया आप लोग फिर? अभी आए थे अधिकारी पुलिस साहब जो है, तो उनको हमने ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन उन्होंने लिया है। तो ज्ञापन क्या था? मतलब क्या ज्ञापन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रकरण है 233। जैसे अभी आप देखे होंगे बहुत से फरियादी आए, किसी का 1 बिस्सा जमीन, किसी का 2 बिस्सा। उन्होंने बोला कि हमारा भूमि कब्जा हो गया है, लेकिन हमारे जनपद जौनपुर के 63 हेक्टेयर 64 हेक्टेयर जमीन को राष्ट्रीय राजमार्ग ने 2012 से समझ लो एक तरह से कब्जा कर लिया। भूमि अधिग्रहण का मामला था। 2012 के प्रकरण से वाराणसी का सड़क बनना था 4 लेन की, और आजमगढ़ की सड़क बनना था, जिसमें बनारस की सड़क बन गई, आजमगढ़ की सड़क बन गई, लेकिन 16 किलोमीटर का सड़क का निर्माण अभी नहीं हुआ है। और यह सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र बनारस और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र गोरखपुर को जोड़ने वाला सड़क है। एक जमाने में इसको सैनिक रोड भी कहा जाता है, लेकिन 16 किलोमीटर का सरकार का ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और अधूरे सड़क पर लगभग 600 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आखिर हम ये बात बताने जाते हैं, जब हम अपने प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से जब बताने जाते हैं, 6 दिन तक मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को 6 दिन तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आप देखो, बड़े बड़े नेताओं को, अध्यक्ष को 2 घंटे 3 घंटे के लिए जो है हाउस अरेस्ट किया जाता है। 6 दिन तक लगातार मुझे जो है हाउस अरेस्ट करके घर में रखा गया था। न्याय मिलेगा वापस? देखिए, आज इतनी उम्मीद है कि आज तक पूर्वांचल का किसान न माननीय मुख्यमंत्री जी, न माननीय प्रधानमंत्री जी, न इनके जुड़े हुए पार्टी के लोगों को आज तक बोला। लेकिन ये बताइए, 4000 लोगों में से लगभग हजारों किसान की मृत्यु हो गई। ऐसा क्या मापदंड है आपका? ऐसा क्या सिस्टम है कि किसानों का आप रेट नहीं बना पा रहे हो, रेट तय नहीं कर पा रहे हो? जब आप रेट बनाते हो तब कैंसिल करते हो। 3 बार अवार्ड जो है कैंसिल हो गया, 4थी बार अवार्ड बन रहा है। ये बताइए, किसान तो अवार्ड बना नहीं रहा है, क्या पैसा मिलना है क्या नहीं मिल रहा है? बार बार यही लगा रहे हैं, बार बार यही उलझा रहे हैं और किसान पूरे जनपद जौनपुर के किसानों को दोषी बना दिया था कि जनपद जौनपुर का किसान बहुत पैसा मांग रहा है। और अभी 20 मीटिंग हुआ, 20 मीटिंग में कलेक्टर साहब को कह दिया कि आप जो देना चाहते हैं दीजिए, किसान लेने के लिए तैयार, लेकिन दिए तो दे, आप शुरू तो करिए। इल्जाम क्यों लगा रहे हैं जनपद जौनपुर के किसानों के ऊपर? आज सड़क नहीं बना, सड़क से लगभग सैकड़ों 500-600 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गया। ऐसी समस्याओं को लेकर आए हैं। अधूरे सड़क पे इसी बनारस के अंदर टोल टैक्स चलाया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यही कुंभ शुरू होता है इलाहाबाद में, तो वहाँ टोल टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ये महादेव की नगरी में अगर टोल टैक्स लगा है बनारस में, आप जाइए दानगंज के पास बलरामगंज में, लेकिन वहाँ पे टोल टैक्स वसूला जा रहा है, और वही गोरखपुर और बनारस के लोगों से ही ज़्यादातर वसूला जा रहा है।